जब बेटी अपने घर की चौखट पार करती है तो उसके पति का घर ही उसका अपना घर होता है। मायका तो सिर्फ कहने के लिए बस उसका घर होता है। हमें समाज के ये कायदे और कानून मानने ही पड़ेंगे, परंपरा निभानी ही पड़ेगी। इसका दोष यह है कि यह ठाकुर सज्जन सिंह की बहू है। क्या हुआ? अरे कौन कुछ बोला का? क्या हुआ भैया? अरे भैया अरे क्या हुआ? हमको तो बता सकते हो ना का? हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इतना कभी रोते हुए तुमको देखे नहीं। जाके पानी लेके आओ। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, कहा सोचे हैं बाबा के बारे में? आखिर कब तक हमरे बेटे को हमसे दूर रखेगा? अरे उसकी मेहरारू की गलती की सजा बाबा को काहे दे रहे हैं? का दोष है इसमें बाबा का? देखो ठाकुराइन, अब तुम हमको ये न बताओ कि दोष किसका है। कि बबुआ और उसकी वो एमए पास उम्मे पास पढ़ाकू बहुरिया है ना, ये दोनों का खेल है। और प्लान बना के आई थी कि जैसे उसको ई घर से बाहर निकाले हैं वैसे वो भी एक दिन मौका पाए के बाबा को ई घर से निकाल ले जाएगी। बदला ली है हम सबसे, बदला। तो जब आपको पता है कि वो बदला ली है तो बाबा के साथ काहे ऐसे कर रहे हैं? सोचे हैं कभी कि कैसे रहता होगा, का खाता पीता होगा वो? तो बहुत बहु रही है, तो पागल है का? अरे बबुआ कोनो गोदी में खेलता बच्चा ना कि उसको भूख लगेगी तो खावे नहीं करेगा। फालतू के बवाला ना नाधे रहती हो तुम। तो कहा करे, अम्मा है उसकी, बच्चा है हमरा, उसकी चिंता नहीं होगी हमको? अब तो अलोपी भवानी से बस ये प्रार्थना है कि हमारा बाबा जहाँ भी रहे खुश रहे बस। अरे चिंता न कर, बाबा जो है बहुत बड़ा बेवकूफ है। जिस दिन उसको पता लग जाएगा कि वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसकी वो मेहरिया उससे करवा रही है ना, वही दिन वो बाबा सब कुछ छोड़ के यहाँ वापस आ जाएगा, समझे कि नहीं?
मच्छर बाबूजी में कोनो फर्क नहीं ना। दोनों के दोनों जिद्दी ससुरे, नींद खराब कर दी हमारी। ये कहाँ गई? ये मौसम भी हमारे साथ अच्छी चालबाजी करता है। क्यों? तो कभी 2 महीना बारिश कर देगा, तो कभी 2 महीना सर्दी चिटक देगा, और बाकी बैठे रहो गर्मी में उबालता रहेगा। और ये मच्छर भी कितना परेशान करते हैं, ऐसे खून चूसते हैं, काट काट के ऐसे हमको सबने अपनी जिंदगी नरक बना दी है। तो भी देखो कैसे गर्मी परेशान कर रही है, मच्छर भी काट रहे हैं। वैसे तुमको देख के लग नहीं रहा कि तुम ही गर्मी और मच्छर से परेशान होके आकाश को निहार रही हो। वैसे हम पढ़े लिखे तो नहीं है, इसलिए हमें शायद कायदे से बात करनी नहीं आती, लेकिन तुम्हारी परेशानी हम अच्छे से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बताओ क्या परेशानी है? अब दिक्कत बताने का क्या फायदा? क्या है? आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपना सब कुछ खो चुके, बिल्कुल अकेले हो गए हम। तुम फालतू ऐसी बातें सोच के अपने आप को परेशान करती हो। अकेली कैसी होगी जब हम हैं तुम्हारे साथ? तो बाबूजी तुमको निकाल दिए तो मोह तो है ना। क्या लगता तुमको हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे? साथ देंगे तुम्हारा, और हमेशा साथ देंगे। हम पे विश्वास करो। हम तुम्हारे पति हैं, तो तुम पे कभी भी आँच नहीं आने देंगे, बताए रहे। अभी तुमको सानो शौकत से नहीं रख पा रहे, तो क्या मतलब ऐसे ही रखेंगे तुमको? अपनी रानी बनाकर रखेंगे। इसलिए अपने आप को कभी अकेला मत समझना। तो सब सही कर देंगे, और तुम कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगी, बताए रहे। और ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ना, ये इस जन्म के लिए नहीं कर रहे, अगले 7 जन्मों के लिए कर। उसके बाद भी कोनो जन्म लेंगे तो तुमको ढूंढेंगे, और एक बात बताया, तुमको पा भी लेंगे। सच्ची। जो तुम रोती हो ना, हमको बहुत बुरा लगता है। अभी तो हमारे पास कोनो रुमाल भी नहीं है, वरना ऐसे चुप हो जाती हो, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम खुश होती हो ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है तुमको बस ऐसे ही खुश देखते रहे। लेकिन जब तुम रोती हो तो जो आंसू तुम्हारी आंखों से नहीं बहते, ये एकदम कलेजे से बहुत दुख होता है। सच बताए, कमाल की बात है, आज तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रही हो, और आज ही हमको लग रहा है कि हम तुमसे ज्यादा जुड़ गए हैं।
नमस्कार प्रोफेसर साहब। कैसे हैं? सब ठीक ठाक? हैं? ये सवेरे सवेरे कहाँ की रवानगी है? और पूरे पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? ये चालू करें अब आपको ससुर जी बुलाना है। दामाद बनाएंगे हमको, सोच लिए। बस चुप कर। जब तुम्हारा दिया हुआ वक्त अभी पूरा हुआ ही नहीं तो क्यों बदतमीजी कर रहे हो? अब बताओ, हम जरा बात करते हैं तो इनको लगता है बदतमीजी कर रहे हैं। अबे बदतमीजी करेंगे तब क्या बोलोगे बे? हैं? बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उल्टा ज्ञान दे रहे हैं तुमको। अब क्या है, 24 घंटे में से बहुत कम समय यानी कि कछु नहीं बचा। आप तो जानते हैं प्रोफेसर साहब, भोज भात के दिन कद्दू नहीं रोपा जाता। क्यों? हैं? अबे साला लक्की जुगनू, साला हमारी शादी होने वाली है बे। मजा आ गया। अरे इनकी अरुसिया के साथ थोड़ा तुम लोग जम के नाचना। जुबान बंद करो अपनी, समझे कि नहीं? हम पैसों का ही इंतजाम करने जा रहे हैं। तुम्हें कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हम भी जितनी जल्दी हो सके इन तमाम झंझटों से छुटकारा पाना चाहते हैं। चलो आदर्श। अबे तुम अध्यक्ष हो के चिलांडू कार्यकर्ता चिरकुट्टी के हैं? भाई इलाहाबाद में इतना लोगन को बसाए दिया है ना कि तुम्हारी पार्टी से ज्यादा पकड़ हमारी मजबूत है, समझो। और जहां तुम फैल के बैठे हो ना चबूतरे जैसे, ऐसे तो 10-12 ऑफिस तुम ऐसे अपनी दाढ़ी झाड़ दें तो ऐसे बन जाए, समझोगे नहीं? और पूरे इलाहाबाद में जब सवेरे मुर्गा बाग देता है तो इतनी जानकारी तो ले लेता है कि हम कितने बजे सोए थे। और हम यहाँ पे कौनो चौराहे पे, लक्ष्मी चौराहा, सिविल लाइन चौराहा, निरंजन चौराहा, कटरा चौराहा, कहीं भी एक बार दहाड़ देना तो तुम्हारी पार्टी के रैली या रैला से बड़ा जमावड़ा होएगा, समझोगे नहीं? और सुना, इलेक्शन तो हम जीतबे करेंगे, साथ में पार्टी की भी शान भी बढ़ाएंगे, लेकिन पता नहीं काहे इस ससुरी पार्टी हमको टिकट देने का नाम ही नहीं ले रही। ठाकुर साहब, हम मानते हैं कि आपके पास पैसा भी है और आप इस इलाके के बाहुबली भी, लेकिन सिर्फ पैसे और ताकत के बल पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो लोकप्रिय होना चाहिए, जनता को वो पसंद आना चाहिए। और माफ कीजिएगा, आप इस मोर्चा पर बहुत कमजोर हैं। क्या बात करते हो यार तुम? बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन धन पशु नैना। और कौनों की का औकात जो हमको ना पसंद करे? और तुमको क्या मालूम कि लोग हमको कितना पसंद करते हैं? ये इसी ऑफिस में बैठ के तुमको नहीं पता लगे कि हमारी लोकप्रियता क्या है, मान्यवर? तो ये बताओ कि हम ठाकुर सज्जन सिंह कौन मोर्चा पे कमजोर हैं? बोल। ठाकुर साहब, आपकी लोकप्रियता ऐसी नहीं है कि आपको वोट दिला सके। आपको अपनी बिरादरी का वोट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अपनी बेटी दूसरी बिरादरी में ब्याह रखी, और उस बिरादरी का वोट आपको इसलिए नहीं मिलेगा
क्योंकि आपने उस बिरादरी की बहू को घर से बाहर निकाल दिया और इस बात की चर्चा घर घर में हो रही है। और हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से ऐसे समय में ठाकुर सज्जन सिंह को कोई वोट नहीं देगा। और आप तो जानते हैं, उस दूसरी बिरादरी को साथ लिए बगैर इस शहर में कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। बात का बतंगड़, अर्थ का अनर्थ, सब बकवास। टिकट चल रहे टिकट। ये लीजिए, ये हमारे घर के कागजात। नहीं प्रोफेसर साहब, अब हमें कोई कागज वागज नहीं चाहिए। पर आपने तो ये कागजात मंगवाए थे ना। हमको माफ कीजिए प्रोफेसर साहब, अब हम आपको कोई पैसा नहीं दे पाएंगे, दोनों हालत में नहीं दे पाएंगे। लेकिन देखिए, हवन करते हुए हाथ जल गए हैं हमारे। ना 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 ना, अब हम आपको कोई पैसा नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। पर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से आप अपनी जुबान से मुंह कर रहे हैं? देखिए, आपने हमसे वादा किया था और हम आप ही के भरोसे हैं। अरे भरोसा और वायदा का तो कोनो मतलब ही नहीं है प्रोफेसर साहब। अब हम आपकी मदद करना चाहते हैं और यही बात कृष्णा सिंह को बुरी लग रही है। ना ना ना, अब हम आपसे कोई सौदेबाजी नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिए। देखिए, अब कृष्णा ने आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया हो उसमें हमारा क्या दोष है? और हम अपने घर के सारे कागजात आपके पास लेके आए हैं, फिर आपको क्या परेशानी है? वो जो भी हो, अब आप हमें परेशान मत कीजिए तो ही अच्छा रहेगा। अब आप जा सकते हैं। जयराम जी की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।